क्या शाम होते होते आपके टखने इतने सूज जाते हैं कि चप्पल कसने लगती है? क्या मोजे उतारने के बाद त्वचा पर गहरा निशान बना रह जाता है? अगर आप 50 या 60 की उम्र पार कर चुके हैं और ये रोज की कहानी बन गई है, तो इसे केवल थकान समझकर अनदेखा मत कीजिए। शरीर कभी बिना वजह संकेत नहीं देता। सूजन केवल पानी भर जाना नहीं है, यह अक्सर इस बात का इशारा है कि पैरों से ऊपर की ओर खून और तरल सही तरीके से वापस नहीं जा पा रहा। घबराइए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गंभीर होने ही वाला है, लेकिन यह जरूर बताता है कि आपके निचले हिस्से, खासकर पिंडलियों और टखनों को थोड़ा अतिरिक्त सहयोग चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ हमारी नसें पहले जैसी लचीली नहीं रहती। दिन भर खड़े रहना, ज्यादा बैठना, नमक का अधिक सेवन या कम पानी पीना, ये सब मिलकर तरल को नीचे जमा कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर खींचता है। अगर नसों की दीवारें और मांसपेशियां पर्याप्त ताकत से तरल को ऊपर नहीं भेज पाती, तो सूजन दिखने लगती है। अक्सर लोग क्या करते हैं? पैर तकिए पर रख लेते हैं, नमक कम कर देते हैं या रात में गर्म पानी से सेंक लेते हैं। थोड़ी राहत मिलती है, पर अगले दिन फिर वही समस्या। क्यों? क्योंकि हम केवल बाहर दिख रही सूजन को शांत कर रहे होते हैं, जड़ को नहीं छू रहे। असली खेल 3 चीजों के बीच है: खून का प्रवाह, नसों की मजबूती और शरीर का तरल संतुलन। शरीर में पानी का संतुलन केवल नमक से तय नहीं होता। पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। जब ये संतुलित नहीं होते, तो कोशिकाएं पानी रोक कर रखने लगती हैं। नतीजा टखनों में दबाव, त्वचा तनी हुई और शाम तक भारीपन। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम सोने से पहले कुछ छोटे कदम उठाकर इस जमा हुए तरल को धीरे धीरे वापस चलाना शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सरल, व्यावहारिक रात की दिनचर्या बताने जा रहा हूं। यह कोई चमत्कारिक दावा नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को सहयोग देने का तरीका है। पहला कदम शुरू होता है सोने से लगभग 1 घंटा पहले। दिन भर का खाना पच चुका होता है, शरीर आराम की तैयारी में होता है। यही सही समय है अंदरूनी संतुलन को समर्थन देने का। सोने से लगभग 60 मिनट पहले हल्का गुनगुना पानी लें। इसमें आप प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाला मैग्नीशियम, जैसे डॉक्टर द्वारा सुझाया गया सप्लीमेंट या मैग्नीशियम समृद्ध आहार शामिल कर सकते हैं, लेकिन मात्रा और ज़रूरत के बारे में पहले चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर है, खासकर यदि आपको किडनी या हृदय संबंधी समस्या है। इसका उद्देश्य शरीर को शांत करना और मांसपेशियों की जकड़न कम करना है, ताकि नसों पर अनावश्यक तनाव कम हो। यह कदम सूजन को निकालने का आक्रामक प्रयास नहीं है, यह शरीर को संकेत देने जैसा है कि अब आराम और संतुलन का समय है। जब नसों की दीवारें थोड़ी रिलैक्स होती हैं और कोशिकाएं सही संतुलन में आती हैं, तो तरल को ऊपर लौटने का रास्ता मिलता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। अंदरूनी तैयारी के बाद हमें बाहरी यानी शारीरिक कदम उठाने होंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। अगर आप रात में बहुत देर तक पानी पीते रहते हैं, सोने से ठीक पहले बड़ा गिलास, तो वह तरल तुरंत बाहर नहीं निकलता। शरीर उसे प्रोसेस करने में समय लेता है, और जब आप लेट जाते हैं तो वह तरल नीचे की ओर जमा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से लगभग 3 घंटे पहले भारी मात्रा में तरल लेना बंद कर दें। यह छोटा सा बदलाव ही कई लोगों को सुबह हल्कापन महसूस कराने में मदद करता है। आप देखिएगा, सूजन केवल पैरों की समस्या नहीं है, यह आदतों का परिणाम है, और आदतें बदली जा सकती हैं। अगले कदम में हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो केवल तकिया रखने से कहीं अधिक प्रभावी है। यह पिंडलियों को सक्रिय पंप में बदल देता है, क्योंकि असली ताकत आपकी मांसपेशियों में छुपी है, और सही तरीके से उपयोग करने पर वही जमा तरल को ऊपर की ओर भेज सकती है। अभी तक हमने शरीर को अंदर से तैयार किया है। आगे जो कदम आएगा वह नसों और मांसपेशियों को सक्रिय करके वास्तविक बहाव शुरू करेगा। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, और उसी गलती को ठीक करना पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। अब तक आपने समझ लिया कि सूजन केवल बाहर दिखने वाली समस्या नहीं है, यह तरल के रुक जाने का संकेत है। और इस रुकावट को हटाने के लिए हमें अपने पैरों की सबसे शक्तिशाली मशीन को सक्रिय करना होगा, पिंडली की मांसपेशियां। इन्हें अक्सर
दूसरा दिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सिकुड़ती और ढीली होती हैं तो ये नसों को दबाकर खून और जमा हुआ तरल ऊपर की ओर धकेलती हैं। लेकिन दिन भर क्या होता है? हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, टीवी देखते हुए पैर क्रॉस कर लेते हैं, मोबाइल चलाते समय पांव स्थिर रहते हैं। नतीजा पिंडलियां सुस्त पड़ जाती हैं। जब पंप बंद हो जाए तो तरल नीचे जमा होना ही है। अब जो अगला कदम है वह बेहद सरल है लेकिन असरदार। इसे आप सोने से पहले बिस्तर पर ही कर सकते हैं। दीवार के पास लेट जाएं, अपने कूल्हों को दीवार के जितना पास ला सकें लाएं, फिर दोनों पैरों को सीधा ऊपर दीवार पर टिका दें। आपका शरीर एल आकार में होगा, पीठ नीचे, पैर ऊपर। यह स्थिति गुरुत्वाकर्षण को आपके पक्ष में कर देती है। जो तरल दिन भर नीचे जमा हुआ था उसे ऊपर लौटने का रास्ता मिलता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, सिर्फ पैर ऊपर रख देना काफी नहीं है। असली काम तब शुरू होता है जब आप टखनों को सक्रिय करते हैं। हर 10 सेकंड में अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर की ओर ताने, जैसे आप छत को छूना चाहते हो। फिर उन्हें अपनी ओर खींचें जैसे एड़ी को लंबा कर रहे हों। यह खिंचाव और सिकुड़न पिंडली की मांसपेशियों को सक्रिय करती है। यही मसल पंप असली खेल बदलता है। इसे कम से कम 5 मिनट तक करें। शुरुआत में थोड़ा खिंचाव लगेगा लेकिन धीरे धीरे यह सहज हो जाएगा। 5 मिनट में आप लगभग 50-60 बार यह सिकुड़न ढीलापन कर सकते हैं। यही दोहराव जमा तरल को ऊपर की ओर भेजने में मदद करता है। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में फर्क पड़ता है? जवाब है हाँ, लेकिन नियमितता जरूरी है। एक रात में चमत्कार की उम्मीद न करें। लेकिन अगर आप इसे रोज 2-3 सप्ताह करते हैं तो सुबह उठते समय पैरों का भारीपन कम महसूस हो सकता है। सूजन की तीव्रता घट सकती है। अब एक और छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम जोड़ते हैं। दीवार से पैर हटाने के बाद सीधे बैठें और अपने हाथों से पैरों की हल्की मालिश करें। हमेशा नीचे से ऊपर की दिशा में, यानी टखने से घुटने की ओर, कभी भी उल्टी दिशा में नहीं। यह दिशा ही नसों के प्राकृतिक प्रवाह की दिशा है। हल्का दबाव रखें, इतना कि त्वचा हिले लेकिन दर्द न हो। अगर चाहें तो हल्का सरसों या नारियल तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल का उद्देश्य त्वचा को मुलायम करना है ताकि हाथ आसानी से चल सके। कुछ लोग नीलगिरी या रोजमेरी जैसी खुशबूदार तेल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, लेकिन यदि त्वचा संवेदनशील हो तो पहले परीक्षण करें। यह मालिश केवल आराम देने के लिए नहीं है, यह त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को सक्रिय करती है। नसों की दीवारों को हल्का प्रोत्साहन मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके मस्तिष्क को संकेत देती है कि अब शरीर को आराम और मरम्मत की स्थिति में जाना है। अब यहाँ एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, मालिश के बाद बहुत कसे हुए मोजे पहन लेना। अगर मोजे का ऊपरी इलास्टिक आपकी त्वचा में गहरा निशान छोड़ता है तो वह उल्टा असर कर सकता है। रात में हल्का ढीला सपोर्ट बेहतर है। अगर डॉक्टर ने विशेष कंप्रेशन स्टॉकिंग्स दी हैं तो उनके निर्देशों का पालन करें, लेकिन सामान्य सूजन के लिए हल्के सपोर्ट वाले मोजे पर्याप्त होते हैं। अब तक आपने 3 चीजें कर लीं: शरीर को अंदर से संतुलित करना, गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके तरल को ऊपर ले जाना और मालिश से नसों को सक्रिय करना। लेकिन एक और बड़ी गलती अभी बाकी है जो पूरे प्रयास को बेकार कर सकती है, और यह आदत लगभग हर कोई करता है। अगर आप सोते समय एक पैर को दूसरे पर चढ़ाकर रखते हैं या बैठते समय लगातार पैर क्रॉस करते हैं तो आप मुख्य रक्त वाहिकाओं को दबा रहे होते हैं। यह ऐसे है जैसे पाइप को मोड़ देना। खून और तरल ऊपर नहीं जा पाते। इसलिए आज से एक नियम बना लें, सोते समय पैरों के बीच एक तकिया रखें। इससे दोनों पैर समानांतर रहेंगे और नसों पर दबाव नहीं पड़ेगा। याद रखिए, सूजन कोई स्थायी सजा नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि उसे थोड़ी सहायता चाहिए। जब आप मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, नसों को सही दिशा में प्रोत्साहित करते हैं और आदतों में छोटे बदलाव करते हैं तो फर्क दिख सकता है। अब तक आपने 3 महत्वपूर्ण कदम सीख लिए: अंदरूनी संतुलन, दीवार के सहारे सक्रिय पंप और ऊपर की दिशा में मालिश। लेकिन अभी भी एक बड़ी गलती बाकी है जो अक्सर पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है,
और वह है हमारी रात की पानी पीने की आदत। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा। यह आधा सच है। दिन भर पर्याप्त पानी जरूरी है, लेकिन अगर आप सोने से ठीक पहले बड़ा गिलास पानी या चाय पी लेते हैं तो वह तरल तुरंत शरीर से बाहर नहीं निकलता। किडनी को उसे फिल्टर करने में समय लगता है, और जब आप लेट जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वही तरल नीचे की ओर जमा हो सकता है। यही कारण है कि कई लोगों को सुबह उठते समय सूजन ज्यादा दिखती है। इसलिए एक सरल नियम अपनाएं। सोने से लगभग 3 घंटे पहले भारी मात्रा में तरल लेना बंद करें। अगर आपकी नींद 10 बजे की है तो 7 बजे के बाद सिर्फ छोटे छोटे घूंट लें, वो भी जरूरत पड़ने पर। इससे किडनी को पर्याप्त समय मिलता है अतिरिक्त तरल को प्रोसेस करने का। यह छोटा बदलाव ही कई लोगों में बड़ा अंतर लाता है। अब बात करते हैं नसों की मजबूती की। सूजन केवल जमा हुआ पानी नहीं है। कई बार नसों की दीवारें थोड़ी कमजोर या लचीली हो जाती हैं। दिन भर का दबाव उन्हें फैलाता रहता है। जब दीवारों की टोन कम हो जाती है तो तरल बाहर की ओर रिसने लगता है। यहाँ पर दो चीजें मदद कर सकती हैं: नियमित हल्की गतिविधि और संतुलित आहार। दिन में 20-30 मिनट की धीमी सैर पिंडलियों के पंप को सक्रिय रखती है। अगर बाहर जाना संभव न हो तो घर के अंदर भी एड़ी पंजे पर खड़े होकर 20-30 बार उठना बैठना कर सकते हैं। इसे हील रेज कहते हैं। यह बहुत सरल है लेकिन बेहद प्रभावी। खड़े हों, दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। 15-20 बार, दिन में 2-3 बार। यह पिंडलियों को मजबूत करता है और वही पिंडलियां तरल को ऊपर भेजने में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। अब आहार की बात। बहुत अधिक नमक, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट स्नैक्स, ये सब शरीर में पानी रोककर रखने की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। लेकिन नमक पूरी तरह बंद करना भी सही नहीं है। संतुलन महत्वपूर्ण है। ज्यादा ध्यान दें ताजी सब्जियों, फल, दाल और साबुत अनाज पर। ये पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं जो शरीर के तरल संतुलन में मदद करते हैं। और अब एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत: लंबे समय तक लगातार बैठना। अगर आप टीवी देखते समय 2-2 घंटे एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं तो सूजन का जोखिम बढ़ जाता है। हर 45-60 मिनट में 2-3 मिनट के लिए उठें, थोड़ा चलें, टखनों को घुमाएं। यह सूक्ष्म गतिविधि भी जमा तरल को रोकने में मदद करती है। अब एक और बात: अगर सूजन के साथ दर्द, लालिमा, त्वचा में गर्माहट या अचानक एक पैर में ज्यादा सूजन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी स्थिति को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सामान्य सूजन और अचानक सूजन में फर्क समझना जरूरी है। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए जो शाम की सामान्य सूजन से जूझ रहे हैं, ये छोटे छोटे बदलाव पर्याप्त होते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सोने से पहले 10-15 मिनट इन कदमों को अपनाएं, पानी का समय संतुलित रखें और दिन में थोड़ी गतिविधि जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ सकता है। सुबह उठते समय पैर हल्के महसूस हो सकते हैं, मोजे का निशान कम गहरा दिख सकता है, चप्पल पहनते समय कसाव कम लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण, चलने में आत्मविश्वास लौट सकता है। लेकिन अभी एक अंतिम बात बाकी है, वह आदत जो लगभग हर व्यक्ति करता है और जो नसों पर सीधा दबाव डालती है। इसे समझे बिना यह पूरी प्रक्रिया अधूरी है। अब उस आखिरी आदत की बात करते हैं जो आपकी सारी मेहनत को एक झटके में कमजोर कर सकती है। और सच मानिए, 10 में से 8 लोग इसे रोज करते हैं। पैर क्रॉस करना। टीवी देखते समय, कुर्सी पर बैठते समय, यहां तक कि बिस्तर पर लेटते समय भी एक पैर दूसरे पर चढ़ा लेना। देखने में यह सामान्य और आरामदायक लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है? आपकी जांघ के पास से गुजरने वाली मुख्य नसें जो नीचे से खून और तरल वापस ऊपर ले जाती हैं, हल्का दबाव झेलती हैं। यह दबाव एक मोड़े हुए पाइप जैसा होता है। पानी बह तो रहा है, लेकिन पूरी क्षमता से नहीं। और अगर दिन भर यह आदत दोहराई जाए तो शाम की सूजन और भारीपन स्वाभाविक है। आज से एक छोटा नियम बनाइए: बैठते समय दोनों पैर जमीन पर सीधे रखें। अगर आप साइड में सोते हैं तो घुटनों के बीच एक तकिया रखें। इससे कूल्हे, घुटने और टखने एक सीध में रहते हैं। नसों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता।
यह छोटा बदलाव अक्सर लोगों को हैरान कर देता है कि सूजन कितनी जल्दी कम होने लगती है। अब पूरे रात के प्रोटोकॉल को एक बार सरल भाषा में दोहराते हैं ताकि आपको याद रहे और इसे आदत बनाना आसान हो। शाम को भारी पानी पीना कम करें। सोने से पहले 5 मिनट दीवार के सहारे पैर ऊपर रखें और टखनों को सक्रिय पंप करें। हल्की ऊपर की दिशा में मालिश करें। ढीले आरामदायक मोजे पहने। सोते समय पैरों को सीधा रखें। यह कोई कठिन या महंगा कार्यक्रम नहीं है। यह आपके शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को सहयोग देने का तरीका है। अब एक बात जो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, सूजन हर समय साधारण नहीं होती। अगर सूजन अचानक बढ़ जाए, एक पैर में ज्यादा हो, दर्द या त्वचा लाल हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। यह वीडियो सामान्य शाम की सूजन के लिए है, आपात स्थिति के लिए नहीं। लेकिन अगर आपकी समस्या वही है जो अधिकतर लोगों की होती है, दिन के अंत में भारीपन, कसाव, मोजे के निशान, तो यह पूरी दिनचर्या वास्तविक अंतर ला सकती है। और फर्क सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहेगा। जब पैरों में हल्कापन आता है तो चलने का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब चलना आसान होता है तो सक्रिय रहना आसान होता है। और जब आप सक्रिय रहते हैं तो पूरा शरीर बेहतर महसूस करता है। उम्र बढ़ना कमजोरी नहीं है, यह शरीर से थोड़ा अलग तरीके से सहयोग लेने का समय है। आपका लक्ष्य सिर्फ सूजन कम करना नहीं है, आपका लक्ष्य है बिना दर्द मंदिर तक चल पाना, सुबह बिना कसाव के उठना और परिवार पर निर्भर हुए बिना अपने कदमों पर खड़ा रहना। आज रात से शुरू कीजिए। छोटा कदम, नियमितता, धैर्य। शरीर प्रतिक्रिया देगा, बस उसे सही दिशा और थोड़ा सहयोग चाहिए। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज ही इस पूरी दिनचर्या को अपनाएं। 2-3 हफ्ते दीजिए, अपने पैरों पर ध्यान दीजिए, आप खुद अंतर महसूस करेंगे। और याद रखिए, नसों को दबाइए मत, उन्हें सहयोग दीजिए। पैरों को रोकिए मत, उन्हें बहने दीजिए।